बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। सऊदी अरब G20 की सरबराही का मनसब संभालने वाला अरब दुनिया का सबसे पहला मुल्क बन गया। अगले साल नवंबर में इजलास की मेजबानी करेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग। नैब ने शहबाज शरीफ की तमाम जायदाद मुंजमद करने के अहकामात जारी कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फजाइया की महसफ एयरबेस सरगोदा का दौरा किया। कमर जावेद बाजवा ने F-16 तैयारे में उड़ान भरी। अग्नि 1 और अग्नि 2 के बाद भारत का रात की तारीकी में किया गया अग्नि 3 का तजर्बा भी नाकाम हो गया। पीटीआई हुकूमत का एक और आजाद। आलमी डाटा कंपनी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। हेलमेट ना पहनने वाले हो जाएं तैयार। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात मार्च में करवाने का फैसला। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां और दबाव के बावजूद ईरान ने दोस्त ममालिक को तेल फरोख्त करने का दावा कर दिया। PIA का फजाई बेड़ा मजबूत। फजाई बेड़े में शामिल होने वाली नई एयरबस ने परवाजें शुरू कर दी। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब G20 की सरबराही संभालने वाला अरब दुनिया का पहला मुल्क बन गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने दुनिया की 20 बड़ी माशियतों के ग्रुप G20 की सदारत संभाल ली है। नवंबर 2020 के आखिर तक G20 की सरबराही मुमलिकत के पास रहेगी और आइंदा साल 21 और 22 नवंबर को सरबराही इजलास रियाज में होगा। सऊदी अरब G20 की क़यादत के दौरान 3 अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करेगा, जिनमें लोगों को बाइत्माद बनाना, ऐसा माहौल बनाना जिसमें सब खास तौर पर ख़वातीन और नौजवान अफराद काम और तरक्की कर सकें, खुराक व पानी के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना और ऐसे मंसूबे बनाना जिससे टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की हो। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम G20 में शामिल ममालिक के ताउन से काबिल कदर कारनामे हासिल करने की जद्दोजहद करेंगे। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए मौजूदा इम्कानात से भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। इनका कहना था कि सऊदी अरब का ओसाका से शुरू होने वाले मिशन को जारी रखने का पाबंद है और बैनुल अक़वामी हम आहंगी को फ़रोग़ देने की भरपूर कोशिश करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नैब ने शहबाज शरीफ की तमाम जायदाद मुंजमद करने के अहकामात जारी कर दिए। जायदाद में शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन के घर भी शामिल हैं। इन अहकामात करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के खिलाफ तहकीकात के बायस जारी किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज की तमाम जायदाद मुंजमद करने के अहकामात जारी कर दिए। शहबाज शरीफ के नाम मुख्तलिफ जगहों पर जायदादों को भी जब्त कर लिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फजाइया की मसहफ एयरबेस सरगोदा का दौरा किया। ISPR के मुताबिक मसहफ एयरबेस पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने किया। मसहफ एयरबेस के पास माजी में जंगी महाज पर बहुत से अहम कारनामे सरअंजाम देने का रिकॉर्ड मौजूद है। दौरे के मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने F-16 तैयारे में
उड़ान भरी, जबकि एयर चीफ दूसरे F-16 तैयारे में सवार हुए। दोनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के तैयारों ने दोपहर मुकाबलों की रिहर्सल की। बाद अज़ां आर्मी चीफ ने स्क्वाड्रन के फाइटर पायलट से भी मुलाकात की। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया के प्रोफेशनल और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कौम के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया की शानदार क़ियादत पर एयर चीफ का भी शुक्रिया अदा किया। खबर की अगली और अहम हिस्से में बात करते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जौहरी सलाहियत रखने वाला अग्नि 3 मिसाइल का तजर्बा अपनी साख्त में नक्स के बायस नाकाम हो गया। अग्नि 3 का तजर्बा उड़ीसा के साहली पट्टी पर वाक़ अब्दुल कलाम सेंटर से गुज़िश्ता रात किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक नाकस मटीरियल से लदा हुआ अग्नि 3 लॉन्च के बाद सिर्फ 115 किलोमीटर दूर जा गिरा। अग्नि 3 वारहेड को 3500 किलोमीटर दूर तक मारने की सलाहियत रखता है। ख्याल रहे कि 15 रोज के दौरान रात के वक्त भारतीय मिसाइल तजर्बे की ये तीसरी नाकामी। इससे कबल अग्नि 1 और अग्नि 2 को भी नाकामी का सामना करना पड़ा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी डाटा कंपनी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 36% रिटर्न के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहले नंबर पर है। आलमी डाटा कंपनी ब्लूमबर्ग का कहना है कि ये लिस्टिंग गुज़िश्ता 3 माह के अदाद-ओ-शुमार पर है। ख्याल रहे कि हाल ही में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का चीन के साथ मुश्तरका ट्रेडिंग का मुआहिदा हुआ है। मुआहिदे की मालियत $28,50,000 है। ये रकम आसान एक साथ में 5 साल में अदा करना होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। तफसीलात के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार है और इन्हें 24 घंटे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत तिब्बी हालात की संगीनी के पेश नज़र दरख्वास्त जमानत मंजूर करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत में हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल न देने की पाबंदी के अहकामात डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली असगर ने जारी किए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी होने वाले अलामिया के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए तमाम पेट्रोल पंप मालकान को हुक्म जारी कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में बल्दियाती इंतखाबात मार्च में करवाने के इक़दामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी और इस सिलसिले में कायम की जाने वाली कमेटी ने मार्च के महीने को इंतखाबात के लिए बेहतरीन करार दिया है। ज़राए के मुताबिक बच्चों के इम्तहानात मार्च तक मुकम्मल हो जाते हैं, इसलिए स्कूलों में पोलिंग स्टेशन कायम करने, इस्ताज़ा की ड्यूटियां लगाने में भी आसानी होती है। इसलिए बल्दियाती इंतखाबात मार्च में करवाने के लिए हुकूमत ने इक़दामात को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नायब सदर इसहाक जहांगीरी ने फखरिया दावा किया है कि अमेरिका के दबाव और पाबंदियों के बावजूद दोस्त ममालिक ईरान से तेल खरीद रहे हैं और हमें आलमी इक़्तिसादी पाबंदियों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक नायब सदर इसहाक जहांगीरी ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका बिलखसूस सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में आयद की गई तेल की फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद ईरान की माशी सूरत हाल काबू में है, क्योंकि दोस्त ममालिक अमरीकी दबाव के बावजूद हमसे तेल खरीद रहे हैं। नायब सदर इसहाक जहांगीरी ने इंकशाफ किया है कि ईरान तेल की फरोख्त के लिए दीगर ज़राए का इस्तेमाल कर रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। कुछ ममालिक अब भी अमरीकी खौफ और दबाव की वजह से हमसे तेल खरीदने पर आमादा नहीं, इसके बावजूद हम अपना हदफ हासिल कर रहे हैं।
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں شامل ہونے والی ایئر بس نے پروازیں شروع کر دی۔ پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں شامل ہونے والی ایئر بس نے اپنی پہلی اڑان قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بھری اور مقررہ وقت پر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پہنچ گئی۔ قومی ایئر لائن کے فضائی بیڑے میں تقریباً 5 سال بعد ایئر بس کو شامل کیا گیا ہے۔ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو افسر ایئر مارشل ارشد ملک نے ایئر بس کی شمولیت پر اراکین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ آئندہ مستقبل میں صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائند آباد۔